आ जाना चबड़िया। नहीं क्यों, मैं भावुक हो गया? ऐसा क्या फैला रहे हो, फंसाओगे तुम लोग यार। अरे मैं नॉर्मली था, मैं कल लेट चल रहा था इसलिए तुम्हें लगा होगा कि मैं एग्रेसिव हो गया। ना ना ना, ऐसे ये सब तो भाई मैं इतना टाइम से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ा हुआ है और देखता आ रहा हूँ, तो मेरे को मालूम है ये सब क्या होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा गुस्सा होता नहीं और गुस्सा आता नहीं मुझे। वैसे मैं बड़ा शांत स्वभाव का आदमी हूँ, गुस्सा नहीं आता मुझे। चल झूठा। ऊपर से आज तो मेरा मूड भी अच्छा है। देखो कल राखी है, अभी तुमने कुछ बाय तो किया नहीं होगा। अरे बाय करो भाई अपनी बहन के लिए, मैं तो कुछ नहीं कर रहा क्योंकि तुमने बाय नहीं किया। तुम बाय करते, मेरे को कमीशन आती, तब मैं बोलता ना कुछ कि मैंने बाय किया। हाँ सो अगर तुमने नहीं किया तो कर लो बाय, ज्वाइन बटन दबाओ, मुझे गिफ्ट दो, मैं तुम्हारी बहन हूँ भैया मेरे राखी के। अरे मान लो ना यार, शगुन समझ के दे दो। अबे अमेज़न बता दो तुम्हें, मेरे 2500 2000 रुपए के नहीं मिल रहे थे। मैं मेल नहीं भाई, कहाँ है मेरे पैसे? साले कहते हैं सेफ है आ जाएगा मैं कहा शाबाश, बाय एनीथिंग फ्रॉम अमेज़न, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उनसे ही। हाँ ठीक है। बाकी क्या हुआ है, वो कल राहुल गांधी रो गया, ये कहता चोरी हुआ, इतने तरीके के फ्रॉड हुए, 80 लोग रह रहे, तो फिर बवाल मच गया। उसने कहा था बम फेंकेंगे, बम फेंक दिया उसने, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन आए, रे मिसलीडिंग है। क्या मिसलीडिंग है? अरे मतलब इतनी बात बोली, कुछ तो होगा ना बताने वाला। मिसलीडिंग क्या है? मिसलीडिंग है, भरोसा रखिए हम पे। अबे ये क्या बात हुई? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट इसके बाद काफी लोगों में हरकतें हो गई। बीजेपी का वापस आ गया, झूठ बोल रहा है, एंटी नेशनल। अबे एंटी नेशनल बोलने लग गया इस बात पे। सच बता रहा हूं मैं कि इलेक्शन कमीशन में धांधलेबाजी हुई, ये अक्यूजेशन है। इस अक्यूजेशन पे जो एग्री कर रहा है वो एंटी नेशनल। पकाउड़े, तेरा बाप किसानों के ऊपर कुछ बोला और ये वही आदमी है जिसने कील वील लगाई थी, उसको तो नहीं बोलता तू एंटी नेशनल। मैं टैक्स से क्या प्रॉब्लम है? और भेड़ गई, मेरे समझ में नहीं आ रही ये इलेक्शन कमीशन और भाजपा का रिश्ता क्या कहलाता है। अरे मैं और अपनी एक्स का रिश्ता फिर भी समझा दूंगा तुम्हें, इनका रिश्ता क्या कहलाता है बे? साला सवाल इलेक्शन कमीशन पे, जवाब भाजपा दे रही है। तुम्हारे चक्कर में फंसा है। वो कहते हैं ना तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में एक कमीना दोस्त होता है जिससे दूर रहने की बात कहते हैं, इलेक्शन कमीशन तेरे लिए भाजपा था, वो छोड़ उसको। वो नहीं हो पाएगा भाई ये इतना बवाल मच गया कि आज सुबह 11 से 12-1 बजे के बीच में इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सब हटा दिया। है ही नहीं डिटेल, ना रहेगा बस, ना बजेगी बांसुरी। अरे मुंह में ले ले, बोला तो था। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। बट एक चीज हुई कि मीडिया कौन है और गोदी मीडिया कौन है ये देखने को मिला अपने को। मतलब कल जब ये बवाल हुआ था तो एक मैं डिबेट का पैनल आया जिसमें इस बात पे था, वोट चोरी कितना कैसा शब्द है। अबे कितना खराब शब्द है। तू यहाँ पे शब्द पकड़ के बैठे, यहाँ पे कांड हो गया, इतना बड़ा कांड। तुम सोच रहे हो अगर 1% भी सच्चाई है इस इलेक्शन वोट फ्रॉड में या वोट चोरी में, हमारे देश की डेमोक्रेसी में फेयर इलेक्शन पे जो अनबायस्ड होना चाहिए था उस पे कितना बड़ा सवाल आता है। हम सबकी वोटिंग राइट्स को चूना लगाया गया है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बट इसको शब्द की बड़ी है। अबे बड़ी का थोड़ी बोला तेरे को मादर। कितना खराब शब्द है। वो फिर साला दूसरा एक बोना आया, बोला इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करके राहुल गांधी खुद फंस गया। राहुल गांधी खुद फंस गए हैं, मैं क्यों कह रहा हूं समझिए, खुद फंस गए हैं वो। अबे ओ बोने प्रेम चोपड़ा, चुप पकौड़े, वो कैसे फंस गया? मैं बताता हूं ना, जैसे टैरिफ फायदेमंद है वैसे ही राहुल गांधी फंस गया। हमारा बच्चा गलत थोड़ी हो सकता है, हमारा बच्चा शरीफ है। सही बात है। तो बीजेपी वालों ने शेयर करी है क्योंकि कुछ गोदी मीडिया एक्चुअली घर पहुंच गए आदित्य श्रीवास्तव के। हाँ वही आदित्य श्रीवास्तव जिसके पास 4 वोटर थे, वोट देने के हक थे। और उस बंदे ने बहुत क्लियरली बोला कि देखो मैं पहले महाराष्ट्र गया, मेरे जॉब का चीज था, तो फिर मैंने चेंज करवाया, और फिर मैं वहां से बैंगलोर गया, मेरा जॉब का चीज था, फिर मैंने चेंज कराया, तो ऐसे हुआ। और इन्होंने बोल दिया, ये तो न्यूज यही दिखा रही है। भाजपा बोले देखो ये है हमारी मीडिया फालतू, ये ढूंढ गया है। आदित्य श्रीवास्तव ने एक्सपोज कर दिया राहुल गांधी को। राहुल गांधी ओथ लो या माफी मांगो, देश को धोखा दिया है तुमने, गद्दार हो। रुको जरा, सबर करो। एक तो सारे गोदी मीडिया पता नहीं कौन से घोड़े वाला वो होता है ना, घोड़े पे कैप लगा के रखते रहे, वही पहन गए, जो हमें देखना वही देखेंगे। अरे ये देखना है तो फिर ये भी देख कि बहन का पकौड़ा न्यूज लॉन्ड्री वाला गया, जो वोटर लिस्ट में नाम है, फोटोज हैं, बंदे जो पड़ोसी होंगे उसके, वो डिनाई कर गए कि हम तो जानते ही नहीं, ये तो रहता ही नहीं यहाँ पे। इवन इंडिया टुडे का कोई पत्रकार था, वो पहुंच गया हाउस नंबर 35 में बैंगलोर के, जहां पे 80 लोग रहते थे।
पता चला एक रहता है, वो भी 1 महीने से। मैं कहा ये क्यों नहीं देख रहे तुम, ये भी तो देखो। अच्छा है मैं अंधा हूँ। बट वही है ना, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे इनके अंधभक्त हो, उनको कुछ देखना ही नहीं है तो क्या दिखाओगे। उन्होंने मिलके गोदी मीडिया के साथ एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया, चाहे बीजेपी हो, इलेक्शन कमीशन हो या गोदी मीडिया, सब एक ही बात बोल रहे हैं, ओथले पकौड़े, ओथले ना, ये क्या कर रहा है, नाच, ओथले ओथले ले ओथले। अबे हिंदी है वर्ड, प्रतिज्ञा लो, बोलो सालो, बड़ा हिंदी करते हो इंग्लिश में क्यों बोल रहे तुम कुछ भी। और इस पे सुप्रिया शिंदे करके कोई बंदी है वो कांग्रेस की, वो आई, उसने एक व्हाट्सएप शेयर किया कि कैसे इन सबको, मीडिया कंपनीज को एक नैरेटिव बैठाने के लिए भेजा गया है कि हर कोई जो भी इसको रिपोर्ट करेगा वो हर बार इसी बात पे फोकस करेगा कि ओथ लेने की बात करो। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा, या तो उसे अपने क्लेम पर भरोसा नहीं, या फिर वो झूठ बोल रहा है, ओथ लो, ओथ लो। कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ क्वेश्चन पोस्ट किए जो इन्होंने कल अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी पूछे। उस पर इलेक्शन कमीशन आया कि देखो ये जो बोल रहा है रीडेबल वाला, ये हमारी गलती नहीं है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है 2019 में, देख लो। मैं कहा 1 मिनट, ये सुप्रीम कोर्ट का को मना किया बे? किसी को पता है? मेरे को कुछ बताना, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, बाद में पढ़ूंगा मतलब। तो एक कोई ये चीज आपसे मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन हो जाने के बाद आपका जो भी कार्यक्रम है इसको डालो ना अपनी वेबसाइट पे, कि जो भी चाहे जब चाहे देख सकता हो। डिजिटल इंडिया, 21वीं सदी, AI तक पहुंच गए हम लोग। आपको ये दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है या उसकी दुहाई देनी पड़ रही है? मैं बोल रहा हूँ आप कैरेक्टर लेस हो, आपका ईमान, आपका किरदार अच्छा है, आप कैसे साबित करोगे? कोर्ट ने मना किया, मैं साबित नहीं कर सकता। कोई सेंस है इस बात की? और आखिरी अगर तुम पढ़ लोगे इसका जवाब, तो ये वो ही है, ओथ लो, ओथ लो पकड़े। राहुल अपने घर पे होगा, गांधी इधर ओथ लेनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ सब सही है, मेरा लास्ट 3 क्वेश्चन के जवाब तो दो कि मैसिव फ्रॉड क्यों हो रहा है। ये चीज आपने अभी कर्नाटक की एक छोटी सी जगह का है, ये महाराष्ट्र में देखी गई है, ये चीज बिहार में देखी गई है। बिहार में आपने यही बेस लगाया है कि डुप्लीकेट हो रहे हैं, फेक एड्रेसेस हैं, जिसके चक्कर में आपने SIR कराया। SIR के बाद भी ये गलती हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? आप हर बार शांति मोड में क्यों चले जाते हो? और आप क्यों एक अथॉरिटी बीजेपी के एजेंट की तरह है जो अपोजिशन को अटैक कर रहा है? आप इंडिपेंडेंट एजेंसी हो, आपका काम फेयर और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना है, तो आप बना क्यों नहीं रहे हो? आप हमेशा अटैकिंग मोड पे क्यों? जवाब दो ना। जैसे अभी आपने दे दिया कि हमने डेटा नहीं दे सकते या नहीं देते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डर है, चलो मैं वैलिड मान लेता हूं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते। आप हर बार इसको टालते हो या अपोजिशन को अटैक करते हो। भाई आप किसके सगे हो? आप तो न्यूट्रल होने चाहिए थे ना, उसका जवाब कौन देगा? बट ये सवाल मैं करूंगा तो तुम में से कोई बोलेगा मेरे को गुस्सा आ रहा है, इलेक्शन कमीशन कहेगा ओथले, और सुप्रीम कोर्ट आके बोलेगा ये अगर आप सच्चे भारतीय हो तो आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन से। ये तो हमारा सत्य है आज का। बात तो सही है। और मुझे मालूम है मैं कुछ भी बोलूंगा ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जो समझता है वो समझता है, और जो उसका नहीं समझता, जिसके लिए पापा विश्वगुरु है, वो विश्वगुरु ही रहेंगे। क्या विश्वगुरु जो एक फेयर इलेक्शन करके जीत नहीं सकता, विश्वगुरु बनना उसको? अरे सारे अंधभक्तों की हालत ऐसी है। मोदी जी आएंगे, हम उनका इज्जत करते हैं, मेरे अंकल हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं, वो देश को बहुत बढ़िया मजबूत किए हैं, देश को एकदम सुरक्षित कर दिए हैं। महंगाई नहीं होना चाहिए, बस खाना अनाज अगर सस्ता हो जाएगा तो मोदी जी को कोई नहीं सुनाएगा। 20 साल तक कोई नहीं हटा सकता है। 20 साल हम चैलेंज करते हैं, 20 साल चैलेंज करते हैं, नहीं हटेगा। उसके बाद मेरा योगी नाथ बनेगा। आप रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। दिवाली में 1 हफ्ता जाते थे जंगल में और अकेला रहते थे मोदी जी, हम देखे थे, बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत खाने के लिए निवाला नहीं है, मोदी जी हमारे चच्चा है भाई। वो चच्चा होंगे तेरे, पर वो वाले चाचा है। ओ चाचा, मरना तेरे को डर नहीं लगता? मैं क्या बोला? मैं कुछ नहीं बोला, समझे तो तुम समझे, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भाई, मैंने कोई ओथ नहीं ली, मैं सच्चा भारतीय हूँ, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा। चल झूठा। लाइक कर देना, और अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, और बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। भाई बहुत किल्लत चल रही है पैसों की यार। सर बताओ, मेरे समझ में नहीं आ रहा इतना खर्चा कैसे है। मेरे तो खर्चे भी ज्यादा नहीं, फिर भी पैसे नहीं होते मेरे पास। एक तो साला मैं सोचा UPI डाल देता हूँ, तुम मैं रहूंगा, कोई ना कोई तो तरस खा के कुछ देगा ही, जो सुट्टे का तो निकले मेरे को UPI कैसे बनता है वही नहीं समझ में आ रहा। सही बात है, चलो लाइक कर देना, पीस आउट। करता हूँ शुक्रिया अदा आप सभी लोगों का, उन सबको जिन्हें